फिश कीपर्स, आज मैं आपको एक एक्चुअल एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ। एक्चुअली ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस आई थॉट कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। सारे एक्वेरियस्ट का यही सपना होता है कि जब अपने घर में मैं एक फिश टैंक बनाऊं, एक एक्वेरियम बनाऊं, तो या वो इतना सुंदर हो या उसका डेकोरेशन है, कुछ तो उसमें यूएसपी हो कि मेरे फ्रेंड्स, फैमिलीज सबको अच्छा लगे, सब मेरी तारीफ करे या मुझे वो चीज अच्छी लगे। सो किसी ना किसी विजन, किसी ना किसी मोटिव के साथ हम घर में एक्वेरियम्स बनाते हैं। ऐसा ही मोटिव था हमारी एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट का। उनका एक्सपीरियंस इतना पथेटिक रहा है, तो ये आप वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज आपको ये चीजें समझना जरूरी है कि गलत शॉपकीपर से सस्ते दामों में बड़े फिश टैंक्स बनाने का नतीजा क्या होता है। मैं मानती हूँ एज अ फिश कीपर, एज अ एक्वास्केपर आपका एक बजट होता है, लेकिन बजट बनाते वक्त ही आपको ये सोचना जरूरी है कि आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लोकल शॉपकीपर्स बहुत बार क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। कभी कभी तो शॉपकीपर को खुद को क्या होता है, ग्लास कैसे यूज करनी चाहिए, किस टाइप की ग्लास होती है, कितने टाइप की ग्लासेस होती है, ये पता नहीं होता। एंड आप लिख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी गूगल, कोई भी चैट जीपीटी, कोई भी एआई टूल आपको इन चीजों का आंसर दे सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। वो आपको आपके काम से समझ में आएगा, आपकी काम की क्वालिटी से समझ में आएगा, आपके खुद के एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बजटिंग करें या जब भी शॉप्स पे जाए, पहले आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि क्या ये शॉपकीपर इतना बड़ा फिश टैंक बनाने के काबिल है, क्या यह शॉपकीपर का कोई पेज है, कोई सोशल मीडिया पे शॉपकीपर है। क्योंकि आजकल इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है कि आपको बहुत सोच समझ कर चलना है एंड चीजों को ध्यान में रखना है, एक्सपीरियंस को समझना है, बैक चीजें आपको देखनी है, बैकलॉग देखना है कि भाई जिससे साथ में जिसको इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ या जिससे मैं फिश परचेस कर रहा हूँ, क्या ये एक्सपीरियंस मेरा अच्छा होगा। क्योंकि हमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा करना जरूरी है। अगर फिश कीपिंग का एक्सपीरियंस एक बार, दो बार, तीन बार आपका खराब हो गया, तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आप अपना फिश कीपिंग की जो हॉबी है वो स्टॉप कर देंगे, एंड आई डोंट वांट दैट। तो इसीलिए ये एक आई ओपनर वीडियो है जो आपको आज एंड तक देखना है और समझना है कि क्या क्या चीजें हुई और किस तरीके से हुई। सो लास्ट ईयर हमारे पास एक क्लाइंट आई एंड वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। वो आई, हमसे कंसल्टेशन लेना चाहती थी, हमने बिठाया, हमने बात किया, हमने पूछा, तो उन्होंने बताया कि बिकॉज वो वास्तु में बहुत ज्यादा मानती है, तो उन्होंने एक अरवाना रखना था और इसीलिए नया घर उन्होंने जब शिफ्ट किया तो उस नए घर में उन्होंने एक 5 फुट एक्वेरियम के लिए 5 फीट बाय 4 फीट बाय 3 फीट एक्वेरियम के लिए जगह रखी। ये सोच के, ये विजन रखे कि भाई इसमें मैं एक्वेरियम बनाऊंगी, इसमें मैं एक अरवाना डालूंगी ताकि मैं जो वास्तु कंप्लायंट चाहती हूँ वो इस घर में आए। एंड माइंड यू, नॉट ओनली इन एक्वेरियम्स, बाकी भी चीजें उन्होंने जो जैसी भी रखी थी, जैसे कि प्लांट्स हो गए, या जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम भगवान जी रखते हैं, या वाटर बॉडी जहां होनी चाहिए, या हेवी कॉर्नर होना चाहिए, सारा वास्तु कंप्लायंट उन्होंने उस तरीके से अपने फ्लैट को डिजाइन किया। एंड उन्होंने स्पेशली जगह रखी एक मॉन्स्टर एक्वेरियम के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने जो उनके लोकल एरिया में शॉपकीपर्स थे, एक्वेरियम वाले शॉपकीपर्स थे, उनसे कोटेशंस लेना, एस्टिमेट्स लेना स्टार्ट कर दिया। एंड एक रैंडम XYZ शॉपकीपर को उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो शॉपकीपर ने सबसे पहले तो पैसे ले लिए, सिर्फ घुमाया। ओके, जैसे आज देता हूँ, कल देता हूँ, ये ग्लास है, वो है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 10 तरीके के बहाने बताए। एंड पहला तो उनके साथ 4 से 5 महीने तो वही फ्रॉड हुआ कि अब बना रहा हूँ, तब बना रहा हूँ, कर रही हूँ। थोड़ा शॉपकीपर को उन्होंने झगड़ा किया या बोला, जो भी है। एंड दैट्स हाउ एक हफ्ते के अंदर उसने वो ग्लास आकर उनके घर में रख दिए। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए। ह्यूज वॉल्यूम है, मैसिव फिश टैंक ये है। ओके, तो अगेन अगला 1.5-2 महीना फिश टैंक बनने में लगा दिया। सो फिश टैंक बन गया। उसके बाद उन्होंने वाटर टेस्टिंग कराई। 5 से 6 बार वो वाटर टेस्टिंग फेल हो गई। 5 से 6 बार उसने टैंक को रिपेयर किया, बट वो सक्सेस ही नहीं हो रहा था टैंक। ओके, एंड देन एक दिन फिर बिकॉज मैडम ने फिर कन्फ्रंट किया, तो देन उसने बोला कि ठीक है, मैं कोई एक्सपीरियंस बंदा देखता हूँ। तो उसने लोकल में किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात किया होगा, तो उस ऑब्वियसली बोला ठीक है मैं बना दूंगा। तो उसको लेकर आ गया, उसने फिश टैंक बनाया। एंड आई थिंक हफ्ता भर टेस्टिंग में वो लीक नहीं हुआ। तो उसने वो बोल दिया कि नहीं अभी स्टार्ट कर देंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वो फिश टैंक स्टार्ट हो गया, पानी डाला उन्होंने फिशेस भी डाली कुछ। तो हफ्ता वो टैंक रहा। नाइन्थ डे इन द मिडल ऑफ नाइट 1:30 बजे रात को फिश टैंक बर्स्ट हो गया। मैं पिक्चर्स दे दूंगी यहाँ पर। बर्स्ट हो गया एंड माइंड यू जस्ट बर्स्ट नहीं हुआ है, उसका जो सामने का सेक्शन है ना, मतलब साइड के 2 ग्लास और सामने का ग्लास निकल के बाहर आ गया उनके ड्राइंग रूम में। आप समझ रहे हैं, रात को 1:30 बजे ये चीज हुई तो क्या हालत हुई होगी, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और किसी तरीके से उन्होंने रात को वो चीज हैंडल की, मतलब मैडम ने हैंडल की। एंड नेक्स्ट डे वो शॉप पे गई और ऑफकोर्स आप कन्फर्म तो करेंगे ना, उन्होंने रात को मैसेजेस किए बट कोई रिप्लाई नहीं किया शॉपकीपर ने, उसकी तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं था ना उसका। इतना भी मतलब मुझे लगता है कि इतनी ह्यूमैनिटी तो रखो कि यार रात को आप रिवर्ट तो करो, कि कोई भी हो, कोई इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई है तो आपको सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि वो शॉपकीपर ने रिवर्ट करना चाहिए था, आना चाहिए था, व्हाटएवर इट इज। अगर नहीं आ सकता था कम से कम फोन पे बात करना चाहिए था। बहुत ही ज्यादा खराब एटीट्यूड था। सेकंड, जब दूसरे दिन वो गई उनसे बात करने के लिए तो यहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सिचुएशन हो गया। मतलब वो शॉपकीपर ने बोलना शुरू कर दिया, आप मुझे प्रेशराइज करेंगे तो मैं नहीं सह कर पाऊंगा, ये वो बहुत सारा, मतलब इमोशनल अत्याचार, फुल इमोशनल अत्याचार शॉपकीपर ने किया मैडम के साथ। एंड अब तक माइंड यू मैडम से अब तक कम से कम 6.5-7 लाख रुपए ले चुका था। ओके, पैसे भी मैडम ने दे दिए, सब कुछ होगा। अब इन सब में भी उनको ऐसा नहीं लगा कभी कि कोई किसी से हमको बात करना चाहिए जो मुझे सही चीज सजेस्ट करे या मुझे कुछ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। शी ट्रस्टेड हिम एंड उसके साथ वो आगे बढ़ती गई। उनकी भी गलती है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ शॉपकीपर की गलती है, वो तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, बट इनकी भी गलती है क्योंकि उन्होंने सेकंड ओपिनियन लिया नहीं, थर्ड ओपिनियन लिया नहीं, लेना चाहिए था। आप भी कोई भी फिश टैंक बनाते हैं, जरूरी है आप अलग अलग शॉप्स में जाइए, आप देखिए कि किस तरीके से वर्किंग है, शॉप का एटमॉस्फेयर क्या है, क्या वहां पर क्या उसकी एक्सपर्टीज भी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा है, क्या उसकी एक्सपर्टीज भी है कि इतना बड़ा फिश टैंक वो बना पाए, क्या उसकी एक्सपर्टीज ये है कि वो एक्वास्केपिंग कर पाए, क्या उसकी एक्सपर्टीज है कि वो सही लाइट, सही फिल्ट्रेशन मेथड आपको सजेस्ट कर पाए, ये जरूर देखिए। अब मैम थक चुकी थी, कंप्लीटली हार चुकी थी एंड उन्होंने सोच लिया था अब तो मुझे फिश टैंक रखना ही नहीं है, इतना खराब एक्सपीरियंस है तो कोई कैसे इस एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ पाएगा। एंड द ट्रॉमा उनके घर में, वो उनकी बेटी और इनकी मदर, मतलब तीनों लेडीज जिसमें से एक बच्ची है, ओल्ड लेडी है एंड मैडम खुद, कैसे हैंडल करेंगे। सो उन्होंने सोच लिया था नहीं करूंगी। फिर समहाउ थोड़ा वो 1-2 दिन उन्होंने, और इस दौरान वो टैंक वैसे ही उनके हॉल में, उनके लिविंग रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओके, वो आया भी नहीं, ना उसने उठाया, ना उसने कोई असिस्टेंस दिया कि भाई इतना सब कुछ हो गया, कम से कम मैं कांच तो निकाल के रखो, इतना तो कर्टसी रखिए यार आप। क्या मतलब, आई डोंट नो, दिस वाज, जब मैंने ये सुना ना तो आई डोंट नो मैं अगर उनकी जगह होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती, मतलब किसी के भी साथ कैसे रिएक्ट करोगे आप, सोचो। एनीवेज, फिर मे बी उन 2-3 दिनों में उन्होंने ब्लेसिंग्स के बारे में सुना, लोगों से पूछा, फॉलो तो वो कर ही रही थी बट थोड़ा और डिटेल शायद उन्होंने किया। एंड देन एक्चुअली वो 30-35 किलोमीटर्स आई, बिकॉज यस वो इतना दूर हमसे रहती हैं। आई, सैटरडे था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, सैटरडे आफ्टरनून थी, वो और उनकी मदर आई एंड एंट्री पे उन्होंने बोल दिया कि मुझे मैम से या सर से कंसल्टेशन चाहिए, तो मैं उनसे ही मिलना चाहती हूँ। तब उन्होंने ये सारा हॉरेंडस एक्सपीरियंस हमें बताया एंड हम, आप यकीन नहीं करोगे, अगले 2 मिनट मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी भी मतलब वही उसी में हम स्टोरी के साथ जीते हैं ना, जैसे जैसे वो स्टोरी बता रही थी तो वैसे वैसे मैं उसको महसूस कर रही थी। एंड दैट वाज, मतलब वो जो ट्रॉमा था आई कांट एक्सप्लेन, बट एनीवेज, तो उन्होंने बोला कि, तो फिर सब कुछ उनका सुना, फिर हमने पूछा कि ओके मैम तो आप अब क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि देखो अदिति, एक्चुअली तो टैंक पूरा वैसे पड़ा हुआ है तो मुझे सच में पता नहीं कि क्या होगा, क्या वो टैंक हम चिपका सकते हैं वापस, क्या कर सकते हैं, उसको मैं डिसमेंटल कर सकती हूँ। बट बिकॉज उनके गुरुजी ने, उनके किसी पंडित जी ने उनको रेफरेंस मतलब उनको सजेस्ट किया था कि नहीं आपको रखना ही है अरवाना,
एंड दैट्स वो 1%, मतलब जिस दिन हमारी उनकी बात हुई, आई थिंक 1% सिर्फ आउट ऑफ 100 उनको ये लग रहा था कि मैं ठीक है, वापस से क्या मैं इसके बारे में वापस से सोच सकती हूँ, क्योंकि तब तक तो उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ही खराब थे। सो उस कॉन्वर्जेशन में हमें ये तो पता चला कि येस शी वांट्स टू कीप इट, बट नेगेटिव, ये एक ही पॉजिटिव पॉइंट था, बाकी के जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसमें हमको ये पता था कि येस वो 7-8 लाख रुपए ऑलरेडी लगा चुकी हैं, येस उनके हाथ में कुछ नहीं है, येस एट द एंड ऑफ द डे, मिडल ऑफ द नाइट उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, थैंकफुली उनके कोई किसी भी और पेट को, उनके किसी भी डॉग को, कैट को, या घर में किसी और को भी कुछ हुआ नहीं। एंड वो जो ट्रॉमा था वो एकदम नेगेटिव में थी। अब बात करके उनको 1% चांस था कि वो शायद पॉजिटिव में आ पाए। तो हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया एंड तो पहले उनको ये समझाया कि अभी जो एग्जिस्टिंग टैंक है, पहले तो हमें उसको आकर देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किया क्या है। सो पहला हमारा काम होगा, हम विजिट शेड्यूल करेंगे। सो हमने विजिट शेड्यूल की और हम मैडम के यहाँ गए और हमने देखा निहायती घटिया काम, मतलब ग्लास का पता नहीं, दुनिया भर के पैचेस, सैंडविचेस, पता नहीं क्या क्या ही करके रखा था। सो फिर हमने मैम को सजेस्ट किया, मैम आप फिश टैंक हमसे बनवाइए मत बनवाइए, आपको रखना है आप रखिए मत रखिए, उसमें हमारा से नहीं है, लेकिन ये जो फिश टैंक है इसको या जो भी बना है इसको पहले आप तोड़िए और घर के बाहर निकालिए, बिकॉज दैट वाज बैड। इतना खराब फिश टैंक इतना बड़ा कोई बना सकता है, इस पे तो मुझे मतलब वंडर है कि लोग ऐसे कैसे बेवकूफ बना लेते हैं और ऐसे कैसे क्लाइंट्स बेवकूफ बन जाते हैं। सो फिर उन्होंने एक दिन का सोचने का समय लिया एंड दैट्स हाउ उन्होंने 2-3 दिन बाद हमें कॉल किया कि नहीं मुझे फिश टैंक रखना है। फिर उसके ऊपर हमने काम शुरू किया एंड आज ये 2 साल पहले की बात होगी, तो आज अब उनके फिश टैंक को प्रॉपरली मेंटेन होकर सेटल होकर ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया है और हम कंटिन्यूअसली उसका मॉनिटर कर रहे हैं। उसको हम हमारी एएमसी सर्विसेज मैम को हमने दी हुई है। बट कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भाई अगर कोई इतना बड़ा फिश टैंक बना रहा है तो उसके पीछे सिर्फ कांच ले आया लगा दिया ऐसा बचकानी हरकतें नहीं होती है। चांस ही नहीं है कि ये सरवाइव हो या ये फिश टैंक का कुछ लाइफ लॉन्ग हो। आप में से बहुत लोग है ना बस जाकर 2-4 शॉपकीपर से एस्टिमेट ले लेते हैं और सबसे सस्ते वाले को दे देते हैं। आप मेरे से लिखवा के ले लो, आप सस्ते वाले के पास जाओ, आप बना लो, आपको 6 महीना 1 साल 8 महीने बाद प्रॉब्लम आना ही आना है। एंड आई प्रे टू गॉड कि ऐसे रात के बीचों बीच ना हो, या आपके अगर लिविंग रूम में एक्वेरियम है तो ऐसे कोई भी आपका मेंबर देख रहा हो, टीवी कोई देख रहा हो तो उसके साथ ये ना हो, बिकॉज आपको नहीं पता ये कितना डेंजरस हो सकता है। कुछ पैसे बचाने के लिए आप सस्ते शॉपकीपर से खराब काम खुद करवा के लेते हैं। ये जो मेरे पीछे आप फिश टैंक देख रहे हैं ना, 8 फीट फिश टैंक है। आपको पता है ये हमने ऐसे ही नहीं बनाया कि एक दिन बस लगा कि अच्छा ये जगह है यहाँ पे बस फिश टैंक बना लेना चाहिए, हमने साइज लेयर बना लिया। तो ये फिश टैंक भी हमारा अंधाधुंध में नहीं बना है। इस फिश टैंक के पीछे काफी सारा प्लान गया है, थॉट प्रोसेस गया है, हमारी पूरी टीम गई है जिसने इतनी मेहनत की, क्योंकि आसान नहीं है। आप फ्लोर पे मैसिव एक्वेरियम्स बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि ये एक्वेरियम स्टैंड के ऊपर बना है। जैसे ये जो है नीचे स्टैंड है एंड स्टैंड के ऊपर ये बना है। तो पहले तो हमें ये सारा चीज कैलकुलेट करना था कि इसका वेट कितना होगा, अकॉर्डिंगली स्टैंड का वेट कितना होना चाहिए, और साथ ही इसका फिल्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। तो हर चीज हमने पेपर पे लिखी, प्लान किया। आई थिंक कितने बार डिस्कशन हुआ होगा उस पर। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं एग्जैगरेट कर रही हूँ, ये तो सिंपल सी चीज है, आपने एक बार लिख लिया, कैलकुलेट कर लिया, हो गया। नहीं मेरे भाई, नहीं हो सकता ऐसा, बिकॉज हर बार आपके प्लान में कुछ ना कुछ चेंज आता है। पहले हमने सोचा था हम कैनिस्टर्स देंगे, फिर हमने सोचा हम सम देंगे, फिर हमने सोचा कुछ इंटरनल देंगे, फिर हमें लगा अरे नहीं प्रेशर नीचे तक नहीं आएगा बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा है। बहुत सारा आप एक प्रिसीजन के साथ जब एक्वेरियम बनाते हो ना तो एक थॉट प्रोसेस होता है। ग्लास ऑर्डर कर देना आजकल तो बच्चे भी बना लेते हैं। आप ये समझिए कि नॉर्मल कोई भी शॉपकीपर के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको सोच समझ के ही एक्वेरियम्स को प्लान करना है। पता है आपको, काफी सारे लोग हमसे हमेशा पूछते हैं, जब यहाँ पे आते हैं गैलरी में तब पूछते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पूछते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो, आपने इतना बड़ा करियर कैसे बना लिया है एक्वेरियम इंडस्ट्री में। तो हम अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हैं। दूसरा चीज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी समझ
कोई भी जब फिश टैंक का हमारे पास बड़ा ऑर्डर आता है तो हम उसका वाटर वॉल्यूम कैलकुलेशन करते हैं, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करते हैं और हम सही एडवाइस देते हैं कि कौन सी ग्लास इसमें यूज करनी चाहिए, क्या एमएम होना चाहिए। हाँ, बेशक बहुत सारे शॉपकीपर्स कम एमएम दे सकते हैं, एस्टिमेशन में देते भी होंगे, बट हम ऐसा नहीं करते क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी हमसे जुड़े हुए किसी भी क्लाइंट के साथ या किसी भी हॉबिस्ट के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो। इसलिए हमें ग्लास की समझ है, हमें वाटर वॉल्यूम, हमें स्ट्रेंथ, हर चीज़ की समझ है, हम टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, हम टेक्निकल कैलकुलेशंस करते हैं हमेशा। कोई भी फिश टैंक हो, छोटा हो बड़ा हो, हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। हम क्लाइंट के यहाँ पे जब विजिट करते हैं तो वी मेक श्योर कि आप एग्जैक्टली कहाँ रखने वाले हो, आपका जो फ्लोर है क्या वो फ्लोर आपका स्ट्रेट है या उसमें कोई ऊंच नीचे, बहुत सारी चीजें हैं। बेचना एक चीज हो गई, बट आप जब एक क्लाइंट को, एक प्रोजेक्ट को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, प्रोफेशनली हम सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम सक्सेसफुल है और इसीलिए इतने सारे लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और एक बात बताओ, इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, बट हम उन गलतियों से सीखते हैं, उनसे उन चीज़ों को रेक्टिफाई करते हैं एंड ध्यान रखते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसी गलती ना हो। एंड हम इसीलिए शायद इतने ज़्यादा पॉपुलर है, इतने सारे लोग हमसे इसीलिए जुड़े क्योंकि हम अपने क्लाइंट का साथ हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमारी ये पूरी कोशिश होती है, हम ये करके दिखाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं एंड क्लाइंट्स के फेस पे एक स्माइल जरूर लेकर आते हैं। सो फिश कीपर्स एंड मेरे शॉपकीपर भाइयों, आज का जो एक्सपीरियंस था ये आपके साथ इसीलिए शेयर किया कि एक क्लाइंट को समझना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हो, आप किससे चाह रहे हो, क्या उसकी कैपेसिटी है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है वो चीज करने की जो आपने सोची है। एंड शॉपकीपर भाइयों, आपको भी ये देखना जरूरी है कि सिर्फ बेचिए मत, क्योंकि ये आप एक बार बेचेंगे और उनका अगर एक्सपीरियंस खराब रहा तो ना वो आपके प्रति कभी अच्छी बात कर पाएंगे, ना ही इस हॉबी को आगे जतन कर पाएंगे। दोनों सूरतों में लॉस आपका ही है। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, जरूरी नहीं है और हुआ भी होगा। आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, बट ऐसे चीजें होना बहुत दुख की बात है और शॉपकीपर से भी मेरा निवेदन है कि इस तरीके की चीजें मत कीजिए, आपका ही नुकसान है इसमें। एंड बहुत ही जल्द अगर मैम से परमिशन मिली तो एक पॉडकास्ट हम उनके साथ जरूर करेंगे, बातचीत जरूर मैं करना चाहूंगी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आप उनकी जुबानी सुनेंगे तो आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अगर आज का ये एक्सपीरियंस शेयरिंग, स्टोरी टेलिंग, जो भी आपको इसको बोलना है, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी ही आपसे मिलूंगी अनदर इन्फॉर्मेटिव फिश कीपिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग।